राज्य के 9 जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के एक भी नए मामले की पुष्टि नहीं। अब तक लगे 3 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके। मंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला में कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर विफलता का लगाया आरोप। और मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लाहिरी का मुंबई के एक अस्पताल में 69 वर्ष की आयु में निधन। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले यह महत्वपूर्ण संदेश। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेज गति से फैल रहा है। हमारी आपसे अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंता बढ़ी है। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में आज संत रविदास की जयंती श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाई जा रही है। 14वीं शताब्दी के संत रविदास उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। इस सिलसिले में एकत्र है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस अवसर पर दिल्ली के करोल बाग स्थित गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ शबद कीर्तन में भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविदास जयंती पर बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि गुरु रविदास एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे, जिन्होंने जीवन पर्यंत सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने और समाज में एकता लाने का प्रयास किया और समाज में सद्भाव लाने का प्रयास किया। राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदास ने लोगों के बीच आपसी प्रेम और समानता की भावना का संदेश दिया। शांति और बंधुत्व की उनकी शिक्षा पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदास ने हमेशा अपने अनुयायियों को कड़ी मेहनत, परिश्रम और सहनशीलता के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया है। आइए हम गुरु रविदास जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और समानता और सद्भाव पर आधारित समाज के निर्माण में योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविदास जयंती के अवसर पर दिल्ली के करोल बाग स्थित गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री मोदी ने अपने एक ट्वीट संदेश में कहा कि जिस तरह से गुरु रविदास ने समाज से जात पात और छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वह सभी के लिए प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन टेरी का महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन है। इस वर्ष का विषय है समायोजी पृथ्वी के लिए सतत और एक समान भविष्य सुनिश्चित करना। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा बदलाव और संसाधन सुरक्षा पर विचार विमर्श होगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 30,615 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 82,988 संक्रमित
स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 3,70,240 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के 9 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी नए मामले सामने नहीं आए हैं। राज्य में इस दौरान 135 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 299 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं कल राज्य में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1314 है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 98.47% है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,73,86,81,675 से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। दुमका जिले में किशोरों को कोरोना के जोखिम से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। दुमका जिले में 15 से 18 साल के करीब 96,000 किशोरों को टीका लगवाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 50% से ज्यादा किशोरों को टीके का अब तक का पहला डोज और 10% को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। जिले के विभिन्न टीका केंद्रों पर हर रोज वैक्सीन लगवाने पात्र किशोर और अन्य लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मैंने अपना सेकेंड डोज ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लोगों से भी यही अपील करूंगी कि अपना टीकाकरण जल्द से जल्द करवा लें। ये किशोर किशोरियां न केवल खुद टीका लगवा रहे हैं, बल्कि इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। मैंने अपना कोविड-19 का टीकाकरण ले लिया है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो आप सभी लोगों से यह अनुरोध है कि आप भी जल्द से जल्द अपना टीकाकरण करवा लें। अच्छी बात यह है कि जिन किशोरों ने पहला टीका लगवा लिया है, वे तय समय सीमा के भीतर खुद दूसरा डोज लेने टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं। पहला डोज है और ये सबके लिए बहुत सुरक्षित है, सबको को लेना चाहिए। दुमका जिले में कोरोना के सक्रिय मामले अब केवल 10 रह गए हैं। फिर भी कोविड का खतरा अब भी बना हुआ है, इसलिए सभी को टीका लगवाकर कोरोना महामारी से बचाव का कवच जरूर धारण करना चाहिए। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। मंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला प्रखंड अंतर्गत आदिवासी कला एवं सांस्कृतिक भवन बड़बिल में इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को जनता के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार चिंता है और वह इसके लिए कृत संकल्पित है। श्री सोरेन ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सरकार बेहद गंभीरता से काम कर रही है। कोरोना से जैसे नियंत्रण सभी विभाग की ओर से रोड, रास्ता की गांव में जहां पर टीसीसी की बात है, पानी की बात है, अब धरातल में अभी काम शुरू हो गया है। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य की गठबंधन सरकार पर कानून व्यवस्था के मसले पर विफलता का आरोप लगाया है। सिमडेगा और बरही की घटना का जिक्र करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि कानून बनाने के बाद भी सरकार और प्रशासन मॉब लिंचिंग की घटनाओं को नहीं रोक पा रहे हैं। श्री मरांडी ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। जिसको कहते हैं कि अपेक्षा करते, वो चाहते हैं कि भाई कानून व्यवस्था ठीक ठाक हो, ताकि लोग भय मुक्त होकर के अपने परिवार के साथ लोग रह सके, रोजगार कर सके। लेकिन हम कह सकते हैं कि आज झारखंड में जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमरा से गई।
इस बीच भाजपा नेता कपिल मिश्रा को आज रांची एयरपोर्ट पहुंचने के बाद रोक दिया गया, जिसके बाद एयरपोर्ट के बाहर समर्थकों की भीड़ लग गई। वे बरही में कथित तौर पर मॉब लिंचिंग के शिकार रुपेश कुमार पांडे के परिजनों से मिलने जा रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रुपेश पांडे हत्याकांड के बाद झारखंड के कई जिलों में तनाव के हालात बने हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कपिल मिश्रा को रोका गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 1 से 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। आज और कल आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं जताई गई है। केंद्र में रिकॉर्ड किया गया है और जो अभी न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक पहुंच रहा है और मुख्य शहरों के मिनिमम टेम्परेचर्स हैं रांची में 9.6, जमशेदपुर में 11.0, डाल्टनगंज में 8.7, बोकारो थर्मल में 9.5, चाईबासा में 11.4, देवघर में 9.6, गोड्डा में 8.6 और साहिबगंज में 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं कि अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान का, तो 13 तारीख का जो पश्चिमी विक्षोभ था जिसका पहले बोला गया था कि कुछ असर झारखंड पे पड़ने वाला है और अब की वर्तमान स्थिति ये है कि अब उसका जो झारखंड पे है बहुत ही आंशिक असर है और उसके कारण झारखंड में आपको आंशिक बादल देखने को मिलेंगे। और अब क्रिकेट से जुड़ी खबर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। इस फॉर्मेट में काफी मजबूत है और वनडे सीरीज में मिली हार के बाद T20 सीरीज में पलटवार करने के लिए मचल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर हिंदी और अंग्रेजी में अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस कॉल दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त कर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल रमेश बैस ने रांची के उपायुक्त छवि रंजन से राजभवन में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रांची की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान राज्यपाल ने इसे और अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। नक्सलियों और उग्रवादी गतिविधियों के लिए सुर्खियों में रहने वाला खूंटी जिला अब अवैध अफीम की खेती को लेकर फिर सुर्खियां बटोरने के कगार पर है। खूंटी के जंगल, झाड़ियों और पहाड़ियों के बीच भारी पैमाने पर अवैध अफीम की खेती की गई है। दुमका में मोबाइल छिनतई की घटनाएं बढ़ गई हैं। बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने एक छात्र का मोबाइल उस वक्त छीन लिया जब वह IIT दुमका के सेमिनार में हिस्सा लेने के बाद वापस घर लौट रहा था। छात्र ने इसकी शिकायत ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री और पुलिस मुख्यालय से की है, जिसके बाद देर रात मोबाइल छिनतई की ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज की गई। लोहरदगा जिला के सेन्हा में लूट घटना को अंजाम देने में शामिल 4 अभियुक्तों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीना ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और उन्होंने जानकारी दी कि इस छापेमारी में पुलिस को यह सफलता हासिल हुई। मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में संचालित एवं भविष्य की योजनाओं को लेकर नगर आयुक्त समीरा एस ने पत्रकारों को जानकारियां दी। मौके पर उन्होंने कहा कि निगम क्षेत्र में कई योजनाएं धरातल पर उतरने जा रही हैं। सारी योजनाएं अगर जमीनी रूप ले लीं तो निगम क्षेत्र में आ रही सारी समस्याएं दूर होंगी और कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो कि बड़े शहरों में मुहैया कराई जाती हैं। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत चेताक पंचायत के पकड़ी गांव में डोभा से डूबने से एक युवक की मौत हो गई। उसकी पहचान चंदन तूरी के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि डोभा अवैज्ञानिक तरीके से बनाया गया था, इस कारण युवक की डूबने से मौत हो गई। देवघर नगर निगम द्वारा स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के उद्देश्य से अब नुक्कड़ नाटक का सहारा लिया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक दिन निगम क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर नुक्कड़ नाटक मंडली द्वारा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। गीत संगीत और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि वह अपने शहर को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा कचरे को डस्टबिन में ही डालें। गढ़वा जिले में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
इस दौरान किसानों को परंपरागत खेती के बजाय व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नई तकनीक से खेती करने के लिए किसान और अब संगीत के चाहने वालों के लिए एक दुख से भरी खबर है। मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लहरी का निधन हो गया है। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वे 69 वर्ष के थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वे पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लहरी ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक कई गीतों में अपने संगीत की प्रस्तुति दी है। आइए सुनते हैं उनके कुछ गीत। उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। डॉक्टरों के अनुसार वो 1 महीने अस्पताल में रहने के बाद सोमवार को घर वापस गए थे, लेकिन उनकी तबीयत फिर बिगड़ने की वजह से उन्हें दोबारा अस्पताल लाना पड़ा। उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ और वो कल आधी रात के आसपास दुनिया को अलविदा कह गए। बप्पी दा ने 1980 और 1990 के दशक में भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए वो बेहद मशहूर हुए। इंडिया ये सुन लो इंडिया ये आंखों में गए बस एक सपना हाथों में होगा वर्ल्ड कप अपना देखेगा ये हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लहरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गायक और संगीतकार बप्पी लहरी के निधन पर अपने शोक संदेश में कहा है कि बप्पी दा हर वर्ग के लोगों के दिलों में बसते थे। उनके जाने से संगीत की दुनिया को अपूरणीय क्षति पहुंची है। मुख्यमंत्री ने परमात्मा से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर उनके परिवार और प्रशंसकों को दुख की इस घड़ी को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। झारखंड में कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति आते दिख रही है और यह सब कुछ हुआ है कृषि को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणाली से जोड़े जाने से, जिसके बाद किसानों को सिंचाई के लिए बिजली पर निर्भर रहने की व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो गई है। दूर दूर तक खेतों में फैली ये हरियाली मटर तोड़ रहे इन किसानों की खुशहाली बयां कर रही है। रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड का यह नगड़ा बेड़ा गांव हमेशा से इतना हरा भरा और खुशहाल नहीं था और खेतों तक बिजली नहीं पहुंच पाने के कारण सिंचाई के अभाव में खेती करना बेहद ही मुश्किल था। लेकिन अब खेतों को यह हरियाली मिली है गांव के इन खेतों को सौर ऊर्जा प्रणाली से जोड़े जाने के बाद। नगड़ा बेड़ा गांव के जिन खेतों में पहले बमुश्किल ही एक आध फसल हुआ करती थी, वहां अब सालों भर खुशियों की फसल लहलहाती है। जिस तरह अभी जो हम लोग का ये सोलर सिस्टम जब से लगा है, हम लोग का अभी 90% अभी हम लोग का कृषि में फायदेमंद हो रहा है और अभी जो हम लोग का हर फसल में हम लोग 40 से 50 हजार रुपया इनकम कमा रहे हैं। नगड़ा बेड़ा गांव में ऐसे 4 सोलर इरिगेशन प्लांट लगे हैं। एक प्लांट 12 से 15 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई होती है। इस प्रणाली से गांव के करीब 60 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। पहले सर पानी का सुविधा नहीं था, सोलर सिस्टम जब लगा उस समय से पानी का अच्छा सुविधा मिला, इसी कारण खेती कर पा रहे हैं। तो यहाँ बंजर भूमि था, यहाँ कोई पानी का सुविधा नहीं था। ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया यानी TRI ने पूरे झारखंड के 7 प्रखंडों को मिलाकर कुल 497 सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणाली स्थापित किए हैं। हाल के दिनों में जहां भी ऐसे सोलर यूनिट लगे हैं, वहां कृषि उपज के मामले में अभूतपूर्व और अविश्वसनीय परिणाम देखने को मिला है। गवर्नमेंट इंटाइटलमेंट वाला प्रोजेक्ट है, इसमें हम इसी दिशा में प्रयासरत रहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा परिवार अपनी पात्रता के अनुसार सरकारी योजनाओं से जुड़ सके और उसका लाभ उठा सके।
सूर्य की शक्ति को कौन नकार सकता है। इनके बिना जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूर्य की यही शक्ति अब किसानों को संबल प्रदान कर रही है। नगड़ा बेड़ा का ये इलाका कभी पूरी तरह से बंजर हुआ करता था, लेकिन जेएसएलपीएस और टीआरआई के सहयोग से जब यहाँ पर इस तरह के सोलर सिस्टम लगाए गए तो खेतों में पानी पहुंचाया गया और उसके बाद आप बदलाव की कहानी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इलाका कभी बंजर हुआ करता था वहाँ पर आज हरियाली है। मटर की खेती हो रही है, आलू की खेती हो रही है, टमाटर की खेती हो रही है और लगातार यहाँ के जो किसान हैं वो इससे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, अनगढ़ा, रांची। और अब एक शख्स के जुनून से जुड़ी खबर। देवघर के समीर अंसारी बीते 5 सालों से अकेले ही अपने बूते बांध और तालाब निर्माण के कार्य से जुड़े हैं। पिछले 5 सालों से वे ऐसा कर रहे हैं। लोग उन्हें पागल तक कहते हैं, लेकिन इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं। उनका यह जुनून इसलिए है ताकि लोगों को पेयजल हासिल हो सके। कहते हैं जल है तो जीवन है। इसे साकार करने के लिए देवघर के गुली पाथर निवासी समीर अंसारी जी जान से जुटे हैं। समीर देवघर की लाइफलाइन कही जाने वाली डढ़वा नदी के पास की बंजर भूमि को बीते 5 सालों से एक कुदाल के सहारे काट रहे हैं ताकि बांध बनाया जा सके। जब हम ये बांध बना देंगे और इसमें जब वर्षा जल से संरक्षित पानी होगा तो 1 से 2 आदमी लमसम पानी होगा और उसी में जब नहाएंगे और इस मलमूत्र के पानी से जब यहाँ के लोगों को मुक्ति मिलेगा तो मुझे लगेगा कि मैंने इस मानव होने के नाते मैंने कई अच्छा कर्म किया है। समीर सुबह 5 बजे से जो घर से निकलते हैं तो फिर इनकी कुदाल सांझ ढलने पर ही थमती है। ऐसा ये बीते 5 सालों से कर रहे हैं। इस भूमि पर लगातार खुदाई करते रहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को पानी के लिए तरसना न पड़े। अब तो लोग इनके इस जुनून को पागलपन तक कहने लगे हैं, लेकिन इसकी इन्हें कोई परवाह नहीं है। में पूरा विश्व भी सहित पूरे भारत देश में भयानक जल संकट होना है, तो इस जल संकट से हम कैसे सामना कर सके, आने वाली पीढ़ियों को हम कैसे उसके लिए जल दे सके, इसी के कारण हमने यहाँ पर ये किया है। तो लोग कहते हैं कि भैया यहाँ मिट्टी काट के क्या बनाना चाहते। मैंने कहा कि एक मैंने तालाब बनाएंगे, बांध बनाएंगे, तो फिर इसी में जब पानी जमा होगा तो सारा सुख सुविधा लोगों को मिलेगा। जल होगा तभी सब कुछ होगा। पागल कहने से आपको फर्क। देवघर जिले में पानी की किल्लत सालों से है, जिसका समीर समाधान निकालने में जुटे हैं। इनकी तारीफ करते हुए कई लोग यहाँ तक कहते हैं कि अकेले पहाड़ को काटने वाले दशरथ मांझी से समीर अंसारी का जज्बा कम नहीं दिखता। लोगों को ताउम्र पानी पिलाने के लिए वाकई में समीर का यह जज्बा काबिले तारीफ है। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रांची के एक युवा ने कोरोना काल में जनजातीय समुदाय के उद्यमियों को मार्केटिंग का ऑनलाइन एक मंच प्रदान किया है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। कोरोना काल में ऑनलाइन मार्केटिंग का प्रसार तेजी से हुआ है, जिससे हर तरह के उत्पादों को बड़ा बाजार मिला है तथा लोकल टू ग्लोबल की अवधारणा मजबूत हुई है। रांची के रहने वाले मनीष ने फेसबुक पर जनजातीय उद्यमियों को ट्राइब कार्ट नाम से मार्केटिंग का मंच प्रदान किया है, जिससे 60,000 से भी अधिक लोग जुड़ चुके हैं। आइडिया आया क्यों ना एक ट्राइब कार्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाए और सारे जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जो खेती करते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो उन सब को एक छोटे से प्लेटफॉर्म के में जोड़ा जाए ताकि मतलब कि किसी को भी रोजगार के लिए बाहर पलायन ना करना पड़े। सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाले इस ट्राइब कार्ड की शुरुआत मई 2020 में हुई थी। ट्राइब कार्ड ने मात्र 1.5 साल में देश के आदिवासी उद्यमियों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। इस पहल का सबसे सुखद पहलू यह है कि इसने आदिवासी समाज को नई दिशा दिखाई है और वो भी सीमित संसाधनों के बावजूद व्यापार में बड़ा नाम तथा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जिनके पास भी थोड़ी बहुत स्किल थी, जैसे जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वो लोग कुछ भी, जैसे कि किसी को केक बनाना आता है, किसी को सिलाई कढ़ाई का काम आता है, किसी को बैग्स बनाना आता है, तो वो सारे लोग सामने आए। उनकी जो छिपी हुई प्रतिभाएं थी वो सारी प्रतिभाएं सामने आई और वो एक बिजनेस का रूप लेने लगी। ट्राइब कार्ड को लोकप्रिय बनाने तथा इसके संचालन में मनीष को उनकी धर्मपत्नी रितु तांबा का भी पूरा सहयोग तथा साथ मिला। रितु तांबा ने इस बाबत मनीष को कई सुझाव दिए जो ट्राइब कार्ड को इसके उपयोगकर्ताओं के ज्यादा नजदीक ला सका।
जब कुछ भी इनोवेटिव होता है तो पहले फैमिली जो होती है सबसे बड़ा बेस होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब सपोर्ट करने के लिए। तो मनीष जी को मैंने बहुत ही मोरली सपोर्ट किया है। कभी कभी मुझे भी लगता था कि नहीं अब तो इतना लोग कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं डाउन होता था हमारा भी मोरल, लेकिन फिर हम सोचे नहीं, समाज के लिए जो हम इतना बड़ा स्टेप लिए हैं तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए हम पीछे हटेंगे नहीं। कोरोना काल में जब दुनिया भर में मंदी छाई थी, उस समय भी इस अभिनव शुरुआत से युवा आदिवासी उद्यमियों का व्यापार तेजी से तरक्की कर रहा था। इतना ही नहीं, ट्राइबकार्ट ने उच्च शिक्षा प्राप्त और तकनीकी रूप से दक्ष अनेक युवाओं के वास्ते स्वावलंबन के दरवाजे भी खोले। नहीं सोच पाया था कि ना कुछ रिटर्न्स आएगा, प्रॉफिट आएगा। जब मैं खोला ग्राउंड लेवल में समझ में आया कि इसमें भी क्या बेनिफिट है। इस मंच से जुड़े उद्यमी जो कभी खुद नौकरी करने वाले युवा हुआ करते थे, वो आज नौकरी देने वाले बन रहे हैं। कहे कि मैं ऐसे ही बैठे रहा, अभी यहाँ पे वाटर प्लांट है और मैं यहाँ पे अभी कार्यरत हूँ। महिलाओं को प्रोत्साहित करती है आगे बढ़ने के लिए। मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ट्राइबकार्ट ने आदिवासियों को भी व्यापार और स्टार्टअप के क्षेत्र में कदम रखने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया है, जो उद्यमशीलता से आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करता है। दिल में अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है, और इस चीज को मनीष और उनकी धर्मपत्नी ने इस साबित कर दिखाया है। एक छोटे से मोबाइल और इस कमरे के जरिए इन्होंने लॉकडाउन का जो पीरियड था उस दौरान एक ट्राइबकार्ट नाम का प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसके जरिए आज करीब आदिवासी समाज के 60,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और उनके हाथ और हुनर को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिसके जरिए इस समाज में आत्मनिर्भर भारत की कहानी लिखी जा रही है। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आप डीडी न्यूज, लेकिन इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में देंगे उद्घाटन भाषण। राज्य के 9 जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना का एक भी नया मामला नहीं। अब तक लगे 3 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके। मंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला में कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर विफलता का लगाया आरोप। और मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लाहिरी का मुंबई के एक अस्पताल में 69 वर्ष की आयु में निधन। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते और जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। नमस्ते, हर हफ्ते की तरह एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया एपिसोड के साथ। मैं आपकी दोस्त बुशरा नसीम आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम चित्रहार में। हमें बेहद खुशी है कि आपको हमारा यह कार्यक्रम काफी पसंद आ रहा है। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए बढ़ते हैं पहले गीत की ओर। तारे है बाराती, चांदनी है ये बारात। इस खूबसूरत से गाने को लिया गया है 1997 की एक्शन ड्रामा फिल्म विरासत से। क्या आपको पता है इस कहानी को तमिल फिल्म तेवार मैगन से ली गई थी और इस गाने की बोल को लिखा है जावेद अख्तर और इसे अपनी आवाज से सजाया है कुमार सानू और जसविंदर नरूला ने।